m की फेस वैल्यू है 13 और o की है 15। मैं 13 और 15 पे अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो जैसे भी 46 बनाऊंगा अगेन मेरे ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे जब तक कि मैं एक चीज़ ना सोचूं कि 1 + 3 इज़ 4, 1 + 5 इज़ 6। तो r का है 18, 1 + 8 इज़ 9, इसका है 17, 1 + 7 इज़ 8, तो मेरा आंसर आ गया 90। 14th क्वेश्चन में जो लॉजिक है, ये लॉजिक एग्जाम में आ चुका है, डिजिट्स मैंने चेंज किए हैं पर लॉजिक ये आ चुका है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से 8 गायब किया 29। आई नो आपको लगेगा सर ये क्या चल रहा है, वो मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता जो आपको लग रहा होगा मन में ये क्या चल रहा है, बट देखो एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ठीक है। 289 का 8 गायब किया 29, तो 24 का जो स्क्वायर है 576, उस 576 में से 7 गायब किया तो आंसर आया 56। ये काम अगर वो स्क्वायर के साथ कर चुके हैं तो बी रेडी फॉर द क्यूब्स हो सकता है। मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूं तो थर्ड क्वेश्चन में है 6, 15 और 28। इस बार ये मल्टीप्लिकेशन से लिंक नहीं हो रहा तो मैं डिफरेंस देखता हूं। 6 से 15 में +9 है, 15 से 28 में +13 है। क्या सेम तरीके से कोई ऑप्शन लिखा है? तो मैंने देखा फोर्थ ऑप्शन लिखा है 60 से +9 है +13। जब ये वाली शेप जब मेरी बाहर जाएगी, ध्यान से देखो, ये वाली शेप जब बाहर जाएगी तो 45 डिग्री का टर्न लेगी। इसमें है तो मैं समझ गया फिफ्थ, थर्ड और फर्स्ट तो नहीं हो सकते। उसके बाद जो बाहर वाली शेप है ये 180 डिग्री का टर्न लेगी तो सेम ही रह जाएगी ऐसी। तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये शेप ऐसे नहीं है, इसमें ये शेप ऐसे है। ध्यान से देखो, सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एनालॉजी, और मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी टोटल 4 पार्ट्स में है, या फिर कह लीजिए 4 टाइप्स ऑफ एनालॉजी हम पढ़ते हैं। एनालॉजी की इंट्रोडक्शन, डिटेल वगैरह मैं सब आपको बता चुका हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर कवर किया है आप जस्ट जाके उसे देखिए। उसमें हमने एनालॉजी के 2 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें हमने जीके बेस्ड एनालॉजी पूरा कवर कर लिया है और लेटर बेस्ड एनालॉजी पूरा कवर कर लिया है। जीके बेस्ड की 2 टाइप्स होते हैं, दोनों पढ़ा चुका हूँ। जिन भी बच्चों की वो क्लास मिस हुई है वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको अच्छे ढंग से जीके एनालॉजी और लेटर एनालॉजी मिल जाएगा। लेटर एनालॉजी मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में जो भी हम तरीके यूज़ करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, वही सेम एज इट इज़ यूज़ होते हैं सारे के सारे लेटर एनालॉजी में। तो आज ये हमारे चैप्टर का सेकेंड सेशन है। इसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज थर्ड और फोर्थ टाइप्स ऑफ एनालॉजी पढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी और फिगर बेस्ड एनालॉजी या नॉन वर्बल एनालॉजी। ठीक है, सो देखिए इन चारों में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है वो है नंबर एनालॉजी। किस रीजन से वो कॉम्प्लिकेटेड है आज मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा ढंग से। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसे सबसे पहले अगर मैं नंबर एनालॉजी की बात करूं तो हम जानते हैं कि क्वेश्चंस लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस ढंग से है। यहां पे आपको पेयर मिलेगा। अब यहां पे आपको सपोज ये डिजिट गिवन है, ये डिजिट गिवन है, ये डिजिट गिवन है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को इनपुट समझ के इस नंबर को आउटपुट बनाने की कोशिश करनी है, और जिस तरीके से आप इन दोनों को लिंक करोगे बिल्कुल उसी फैशन में आपको इससे लिंक करके ये बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, चाहे नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या सिंगल इंटीजर हो, आपको इसको इनपुट मान के उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ऑपरेट करके यहाँ पे जो नंबर है उसको बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि इससे हम ये बनाते हैं और हमारा ऑप्शन मैच नहीं करता, इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप इससे इस नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आपकी ये होगी। अगर इस पे आप सरेंडर कर देते हैं, सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी आपका क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है, तो फिर आप सेकंड प्रेफरेंस पे जाएंगे, और जस्ट इन केस सेकंड प्रेफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं होता है तो एक लास्ट शॉर्ट है वो आप चलाएंगे फर्स्ट टू थर्ड का। एक चीज हमेशा याद रखना, हर वो सेशन, हर वो क्वेश्चन जिसमें भी हम एनालॉजी का करते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले इसी पे जाना है। अगर मैं कोई भी 100 क्वेश्चंस करता हूं नंबर एनालॉजी के,
कोई भी 100 क्वेश्चंस पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करता हूं तो उसमें आई विल सी कि मोर देन 90% क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट अप्रोच के मिलेंगे, 7 to 8% क्वेश्चंस होंगे जो हमारी सेकेंड अप्रोच के होंगे, और सिर्फ 2 से 3% क्वेश्चन होंगे जो हमारी थर्ड अप्रोच के होंगे। अब ये जो थर्ड अप्रोच है ना, इसके साथ एक छोटा सा एडवांटेज है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट को लिंक किया है थर्ड से, तो उस केस में ये जो 2 डिजिट हैं ये इतने रेंडम हैं कि आप उन्हें लिंक ही नहीं कर पाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो थर्ड अप्रोच का। मैंने सपोज बच्चे यहाँ पे लिखा कि 9 इज रिलेटेड टू 7, फिर लिखा 80 इज रिलेटेड टू, मैंने 4 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया 48, 49, 60, 47। अब आप देखो 9 से 7 बनाने के कितने ही तरीके एग्जिस्ट करते हैं ना, आप खुद सोच के देखो। 9 से 7 बनाने में -2 कर दिया, 9 into 1 -2, जो भी आप करें बहुत लिमिटेड मेथड है 9 से 7 बनाने के या 7 से 9 बनाने के। अब आप 9 से 7 बनाओ या 7 से 9 बनाओ, आप 80 से इनमें से कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं करा पाओगे। फिर बच्चे के दिमाग में आएगा कि यार कहीं 9² -1 तो नहीं लिखा। फिर वो ऑप्शन चेक करेगा क्या 7² -1 है, यस बिल्कुल है, तो आपका क्लिक हो जाएगा। तो थर्ड अप्रोच के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। जिन पे थर्ड अप्रोच लगती है उनमें इन दोनों का कनेक्शन फिट नहीं होता। कभी भी कोई भी 2 डिजिट नंबर आता है और उसके सामने यहाँ कुछ लिखा है, और सपोज यहाँ पे पूछा है 49 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और सपोज ये गिवन है, तो बस इससे ये बनाने की कोशिश करनी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं बना पाते तो फिर इससे बनाओ। अब इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एनालॉजी के साथ क्यों चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की जा सकती हैं, इस पे ज़रा ध्यान फरमाना। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। देखो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 25 इज रिलेटेड टू 49, और यहाँ पे मैंने पूछा हाउ 36 इज रिलेटेड टू। अब इसके कई सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, मैं ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए मैंने ऑप्शंस का प्रोवाइड किया 64, 81, 63, 71। अगर हम फर्स्ट अप्रोच पे चलें तो आपको क्या करना है, इसको एज अ नंबर ट्रीट करना है। 25 को 25 मानकर ये बनाने की कोशिश करनी है, लिंक ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आप 25 से ये बना पाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बना पाते हैं तो ही उसके बाद आपको इसे 2 और 5 ट्रीट करना है। जैसे देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये 5 का स्क्वायर है और 2 के डिफरेंस में ये 7 का स्क्वायर है, तो 5 और 7 में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। तो ये 6 का स्क्वायर है, तो 2 के डिफरेंस में कितने का स्क्वायर आना चाहिए, 8 का स्क्वायर आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बना, 64। अब अगर आप देखो मैं डिफरेंट मार्कर यूज करता हूं, हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में पहले ये क्लिक कर जाए कि 2 + 5 इज 7 एंड स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो क्या सोचेगा 3 + 6 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शन में 64 है तो 81 ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए एग्जामिनर को, और अगर ऑप्शन में 81 है तो 64 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वली करेक्ट हैं और इक्वली एप्रोप्रिएट हैं। सो अगर किसी के माइंड में आता है कि सर क्या दोनों होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो पहली बात बच्चे दोनों नहीं होंगे, एट ए टाइम इनमें से कोई एक होगा। और जस्ट इन केस फिर भी अगर आप कहते हो कि दोनों होंगे तो क्या करेंगे, तो ये फिर आपका शेयर बैड लक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इस केस में उसको मार्क्स मिलेंगे जिस इंटेंशन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बनाया होगा। बट हाँ 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच भी लग रही है, एडिशन की भी अप्रोच लग रही है और दोनों ऑप्शन में है, पर सेम अप्रोच के ऑप्शंस नहीं होते हैं 99% केसेस में। 1% केस में हो सकता है बैड लक हो। सो द थिंग इज कि यहाँ अगर 81 नहीं है, सपोज इसका 69 ऑप्शन है, तो बस इस पे एक ही प्रेफरेंस बनेगी 64 की। अगर ऑप्शन में 64 नहीं है, 81 है और बाकी के 3 है, तो एक ही प्रेफरेंस बनेगी 81 की। और सपोज ऑप्शन में तीनों ही नहीं है, इसके फ्रेश ऑप्शंस लिखता हूँ 63, 71, 60
और 69। तो इस केस में बच्चे ने अगर इसे स्क्वायर से लिंक किया है तो उसका कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं होगा। तब स्टूडेंट को खुद समझना पड़ेगा कि मैं जो स्क्वायर्स की यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ वो वर्क नहीं कर रहे, कुछ और सोचना है। सो अब आप ज़रा ध्यान से देखना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं देखता हूँ 25 इंटू 2 माइनस 1 49 है, तो 36 इंटू 2 माइनस 1 71 मेरा ऑप्शन में है। और दूसरे बच्चे ने सोचा कि 25 में अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 24 ऐड करता हूं तो भी 49 आता है, और 36 में अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 24 ऐड करता हूं तो 60 आता है। अब हमें लगे कि हम इस बार किसको प्रेफरेंस दें, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन से मेरी एक इंटेंशन है, वो ये है आपको कन्वे करना कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आप इसे एज अ होल नंबर पढ़ रहे हो 25, तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि क्या उसमें कोई लॉजिक स्क्वायर या क्यूब का शामिल है। अगर उसमें स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक शामिल है तो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी वही बनेगी। अगर आपका क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब से जस्टिफाई नहीं होता है तो उस केस में आप पहले उसे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से डील करके देखें। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है तो फिर आप एडिशन या डिफरेंस की तरफ जाएं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मान लीजिए मेरा कोई क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के लॉजिक से जस्टिफाई हो रहा है, तो इन दैट केस मैं कभी भी कोई सेकंड थॉट नहीं लाऊंगा। अगर ऑप्शन में है तो डेफिनेटली वही आंसर होगा। स्क्वायर क्यूब का अगर ऑप्शन है ही नहीं तो ही मुझे कुछ और सोचना है, और उसमें मैं एडिशन और डिवीजन को क्यों प्रेफरेंस देता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान खुद शेयर करूँगा। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है एनालॉजी, उसका नाम है सिमिलरिटी, जिसे हम कहते हैं समानता। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो साइन हैं वो ज़्यादा सिमिलरिटी मेंटेन करते हैं कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें। फिलहाल आप बस इस सीक्वेंस का ध्यान रखना, ये हमेशा वर्क करनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि हमने 25 माना, नहीं हुआ, स्क्वायर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उसके बाद जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसको आप एज अ इंडिविजुअल डिजिट ट्रीट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, सपोज यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा 36 इज रिलेटेड टू 18, और फिर मैंने लिखा 49 इज रिलेटेड टू। अगर मैं इसके ऑप्शंस लिखता हूं 25, 36, 45, 42। अब देखिए 36 से 18 बनाने के कई सारे तरीके हैं। हो सकता है कि इस कोई सोचे कि जो 36 है इस 36 का हाफ करके यहाँ पे 18 लिख दिया तो वो पर्सन देखेगा कि 49 का हाफ तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हो सकता है किसी पर्सन को लगे कि ये तो 6 का स्क्वायर है, जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसका इंटू 3 लिखा है 18, तो ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 का इंटू 3 जब वो पर्सन ढूंढेगा तो 21 भी ऑप्शन में नजर नहीं आएगा। तो ये दोनों अप्रोचेस क्या हो गए, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ऐसे कई सारे हिट एंड ट्रायल करने के बाद एक टाइम आएगा जब पर्सन इसे 36 ना पढ़ के वो इसे 3 और 6 क्या करेगा, 3 और 6 रीड करेगा। तो 3 और 6 में सिंपल मैंने किया 3 इंटू 6, तो मैंने कहा ये 18 बन गया। मैंने ऑप्शन चेक किए कि क्या 4 इंटू 9 ऑप्शन में अवेलेबल है, तो मैंने देखा यस 4 इंटू 9 ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितना कंसेप्ट आपको पढ़ाया है इस पूरे कंसेप्ट को अगर मैं नटशेल में कंक्लूड करूं तो मैं कुछ ऐसे कंक्लूड करूंगा कि कभी भी अगर आपके पास एनालॉजी में इस ढंग का क्वेश्चन आता है कि दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो हाउ दिस वुड बी रिलेटेड टू दिस, तो उस केस में इसको एज अ होल नंबर पढ़ो और देखो क्या ये दो नंबर्स किसी स्क्वायर या क्यूब से जस्टिफाई हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। अगर नहीं तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ढूंढो। अगर आपको लगता है कि होल नंबर ट्रीट करके बन ही नहीं पा रहा है लॉजिक, मेरा कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उन्हें एज अ इंडिविजुअल डिजिट ट्रीट करो। 25 को 25 ना पढ़ के
2 और 5 दो नंबर मानो, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करो, उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस करो, कोई ना कोई ऑपरेशन डेफिनेटली क्लिक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो चीज़ें थी, इस रीज़न से एनालॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, उसका सिंपल सा रीज़न बच्चे ये है क्योंकि कभी कभार 25 को 25 रीड करते हैं, कभी कभार उसे 2 और 5 रीड करते हैं और उसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज में फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, 6 से 7 वैरायटी हैं, सीक्वेंस फॉलो होना मैंडेटरी है, कोई भी रैंडम ऑर्डर नहीं हो सकता, उसे पैटर्न फॉलो कराना है, पर यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं। इस रीज़न से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी इसी सेशन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, इनमें से आपको मैंने ये फील करवाना है कि देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें स्क्वायर क्यूब लिंक होता है तो कोई अदर थिंग वर्क नहीं करती। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में फिलहाल देखो ये जो 21 है इसको 7 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो वैसे ही मैंने 574 को 7 से डिवाइड किया तो 82 आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 5 है इसके स्क्वायर प्लस 1 26, तो ये किसका स्क्वायर प्लस 1 है, 8 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 26 से 5 कैसे ही बनाओगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 5 से 26 बनाना है, सेकंड अप्रोच का क्वेश्चन है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 डिजिट्स रिलेटेड टू 4 डिजिट्स, मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा तो हर एक डिजिट में देखो प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इन चारों डिजिट्स में मैंने प्लस 1 किया तो मेरा ये नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, चाहे तो इस वीडियो को पॉज करो और 30 सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिलहाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे खुद से ट्राई करके ज़रूर देखें। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, अब ये जो 210 है, हर बार मैं बताता आया हूँ आप सबको कि मुझे अपने स्क्वायर्स में खुद को जोड़ने पर जो नंबर आता है, अपने स्क्वायर से खुद को घटाने पर जो नंबर आता है, उनके लिए यूज टू करना है खुद को। जैसे 210 देखकर मेरे दिमाग में 3 चीज़ें एक साथ आनी चाहिए, या तो आए कि सर 14 का स्क्वायर प्लस 14 लिखा है, या 15 का स्क्वायर माइनस 15 लिखा है, या फिर 6 का क्यूब माइनस 6 लिखा है। ये तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ यहाँ लिंक की गई है तो उस बच्चे से जल्दी हो जाएगा, और अगर इन केस आप इसे ऐसे लिंक नहीं करते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन क्लिक ही ना करे या बहुत टाइम ले जाए। अब जैसे मैंने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 15 स्क्वायर माइनस 15, 20 स्क्वायर माइनस 20, इन दोनों डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो ये किसके साथ माइनस लिंक होता है, ये लिंक होता है 14 स्क्वायर माइनस 14 से, तो मुझे 5 का गैप लगाना है, तो मेरा आंसर आना चाहिए 19 स्क्वायर माइनस 19, तो मेरा आंसर बन जाएगा 342। अगर मैं एडिशन से लिंक करता तो भी इसका आंसर 342 आता, सब्ट्रैक्शन से लिंक करूंगा तो भी इसका आंसर 342 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है यहाँ पे 5 इंटू 20, अब 4 के सामने 4 का क्यूब, 4 इंटू 20, तो 3 के सामने 3 का क्यूब होना चाहिए, बट 3 का क्यूब ऑप्शन में नहीं है, तुम समझ गए कुछ और है। 5 इंटू 20, 4 इंटू 16, तो वैसे 4 इंटू 20, तो देखो क्या 3 इंटू 16 ऑप्शन में है, यस 3 इंटू 16 ऑप्शन में है, तो फिर वही मेरा आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये आपसे विद इन सेकेंड्स क्लिक होने चाहिए। अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर क्लिक नहीं होता है, इसका मतलब उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की है या फिर उसने लापरवाही की है। हर सिंसियर बच्चे से क्वेश्चन 10 सेकंड्स में होना ही चाहिए, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर का। 11 स्क्वायर प्लस 1, 13 स्क्वायर प्लस 1, 2 का डिफरेंस है, ये है 17 स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर आएगा 19 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 362। क्लियर? कोई भी आपको डाउट आए किसी क्वेश्चन में या परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप देखिए 3 के सामने 16 कैसे आया, 3 से एक बड़े नंबर का स्क्वायर, तो 7 के सामने क्या आएगा, 7 से एक बड़े नंबर का स्क्वायर, दैट इज 64। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है एज इट इज सेम डिजिट्स के साथ। किसी को बिलीव ना हो तो गूगल पे जाके नंबर एज इट इज लिखिए, आपको एग्जाम का लिंक भी मिल जाएगा। सो देखो इसको मैं जैसे भी लिंक करूं, अगर मैं कहता हूं ये है 7 स्क्वायर माइनस 7,
ये है 7 स्क्वायर प्लस 7, तो दोनों लिंक होते हैं। या मैं सोचूं 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, आप जैसे भी लिंक करो आंसर एक ही आएगा। ये है मेरे सामने 11 स्क्वायर माइनस 11, तो बारी है 11 स्क्वायर प्लस 11, दैट इज 132। अगर आप माइनस प्लस से लिंक करेंगे तो भी 132 आएगा, दोनों माइनस से लिंक करेंगे तो भी 132 आएगा, दोनों प्लस से लिंक करेंगे तो भी 132 आएगा। आपने देखा यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस लिखे हैं और 8 के 8 क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉन्स्टेंटली दिख रही है कि जब कोई क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब से फिट हो रहा है तो अदर लॉजिक पे जाना ही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 के सामने 28, तो 15 के सामने क्या आएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब +1, तो ये 4 का स्क्वायर -1 इज 15, तो 4 का क्यूब +1 इज 65। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया, 3 के सामने 3 का क्यूब, तो 5 के सामने 5 का क्यूब। 11th क्वेश्चन आप देखें, 11th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 11 के साथ आप 38 को कैसे कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर इस बार अगर आप स्क्वायर का लिंक ढूंढेंगे तो आपको स्क्वायर का लिंक सीधा सीधा नजर नहीं आएगा। इस बार आप देखेंगे 11 इंटू 3 प्लस 5, तो 13 इंटू 3 प्लस 5 44। अगर स्क्वायर क्यूब से लिंक नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, 8 के सामने लिखा है 20, ध्यान से सुनना, 8 के सामने लिखा है 20, 14 के सामने। अगर मैं इन्हें स्क्वायर या क्यूब से लिंक करता हूं तो ये हो सकता है 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर +4, पर यहाँ पे वो फिट नहीं बैठ पाएगा। मैंने देखा 8 इंटू 2.5 इज 20, तो 14 इंटू 2.5 इज 35। अब किस रेफरेंस में मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ज़रा ध्यान से देखो। अगर आप इस स्लाइड पे जाएंगे तो मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन को पहले देते हैं प्रेफरेंस, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। उसका रीज़न जानिए। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, सपोज अगर इसके ऑप्शन में 26 भी होता, मान लीजिए, तो हो सकता है एक बच्चा सोचता 8 का 2.5 गुना 20, तो 14 का 2.5 गुना 35, और दूसरा बच्चा सोचता 8 में सर 12 जोड़े तो 20 और 14 में 12 जोड़े तो 26। अब अगर मैं 8 को 20 के साथ लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं 14 को 35 के साथ, तो मैं रेशियो में जाऊंगा तो मैं जानता हूं रेशियो क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये बनेगा इसका रेशियो 2:5, और 7 के टेबल से कटेगा तो ये बना इसका रेशियो 2:5। तो देखो एग्जैक्ट सिमिलरिटी मेंटेन है दोनों पेयर्स में। पर अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह एडिशन का लॉजिक लगाता, 8 + 12, 14 + 12 26, तो ये 2:5 का रेशियो मेंटेन करता है, पर ये 2:5 का रेशियो मेंटेन नहीं करता। तो ज़्यादा सिमिलरिटी हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेटर लेके आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का नहीं। इस कारण से पूरे एनालॉजी में इन दोनों ऑपरेटर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हें पहले प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। सो यहाँ पे हमने जो 12 क्वेश्चन किए, कहीं ना कहीं ये थोड़े से ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिख के रखे हैं आपको इसी सेक्शन में प्रैक्टिस कराने के लिए। उन क्वेश्चंस में जो आपको मिलेंगी चीज़ें सीखने के लिए, आप उन्हें एज ए टाइप याद रखना कि ये नहीं हुआ तो सर ने उस वीडियो में जो सिखाया था उसमें जो टाइप्स पढ़ाए थे, उन टाइप्स को हम एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। सो देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप ज़रा ध्यान देना। जैसे लिखा है 8 इज रिलेटेड टू 12। अब अगेन यहाँ पे हो सकता है कोई सोचे 8 + 4, तो 6 + 4 अवेलेबल है, पर आप देखो 8 का 1.5 गुना इस 12, तो 6 का 1.5 गुना इस 9, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, 10 नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2014 में CGL में आए थे, किसी एक ही शिफ्ट में, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, एक ही एग्जाम में। फर्क इतना है कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन है पर ऑप्शंस डिफरेंट हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 72 से 18 बनाने के सीधे सीधे तरीके क्या दिखते हैं। एक दिखता है 72 डिवाइडेड बाय 4 इज 18, 56 डिवाइडेड बाय 4 ऑप्शन में नहीं है। फिर देखिए
7 प्लस 2 इज 9 और 9 का डबल 18, 5 प्लस 6 इज 11 और 11 का डबल 22 ऑप्शन में है और वही करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया 22। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार मैं 72 से जिस भी फैशन में 18 बनाऊं, मेरा 56 के साथ ऑप्शन जस्टिफाई नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, 72 डिवाइड बाय 4 18, ऑप्शन में 14 नहीं है। 7 प्लस 2 9, उसका डबल ऑप्शन में 22 नहीं है। या फिर देखो 7 और 2 का डिफरेंस 5, 7 और 2 का डिफरेंस 5, 5 इंटू 3 प्लस 3 अगेन ऑप्शन में नहीं है। सो यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा है वो मजबूर हो गया है सोचने पे कि काम करते हैं 72 से 18 नहीं बनाते, 18 से 72 बनाते हैं। तो उस पर्सन ने क्या किया, 1 प्लस 8 इज 9 और 9 इंटू 8 इज 72। तो अब पर्सन ने सोचा कि कौन सा नंबर है जो इंटू 8 करके 56 बनाएगा, तो वो था 7। और 7 कब आएगा, जब 1 और 6 को जोड़ूंगा, इसलिए इसका आंसर है 16। इस वाले केस में 72 इनपुट था और 18 हमारा आउटपुट था, और नीचे वाले क्वेश्चन में 18 हमारा इनपुट था और 72 हमारा आउटपुट था। तो उस केस में 16 के 1 और 6 को जोड़ा तो 7 इंटू 8 किया 56। सेम क्वेश्चन है बट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में 55 26 को आप जैसे भी लिंक करें, अल्टीमेटली लास्ट में लॉजिक क्या लग रहा है कि 5 प्लस 5 इज 10, 2 प्लस 6 इज 8। इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। 1 प्लस 3 इज 4, तो डिफरेंस कितने का चाहिए, 2 का। कब मिलेगा, जब मैं 11 के 1 और 1 को जोड़ूंगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। आपको ये डिजिट्स देखकर सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर हम थोड़ा भी यूज टू हैं क्यूब के साथ तो हमें दिखेगा 8 क्यूब प्लस 8 और ये है 9 क्यूब प्लस 9। तो जब ऑलरेडी यहाँ पे 7 क्यूब प्लस 7 लिखा है तो यहाँ बारी होनी चाहिए 6 क्यूब प्लस 6 की, तो मेरा आंसर बनेगा 222। क्यूब्स और स्क्वायर्स में खुद को जोड़कर खुद को घटा के जो नंबर्स आते हैं वो कुछ गिने चुने हैं, उन्हें देखने की हैबिट डालनी है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर क्यूब से लिंक करके देखा, नहीं हुआ। फिर मैंने इनका डिफरेंस लेके देखा तो भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं हुआ। तो अगेन मैंने वही तरीका सोचा जो यहां मैंने फोर्थ में सोचा था। मैंने यहां पर इन सबको जोड़ के देखा तो मेरा बना 16। इन सबको जोड़ के देखा मैंने तो मेरा बना 20। 16 से 20 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। इन सबको मैंने जोड़ा तो बना 14। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी डिजिट्स ऐड होकर मुझे 18 बनाकर दें। तो यहाँ पे ध्यान दिया मैंने कि 378 है जिसके डिजिट्स एडिशन होकर मुझे 18 बनाकर देंगे। अगेन मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जो भी पर्सन, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पहले क्या करें, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें और फिर देखें कि जो आपने लॉजिक सोचे थे, जो आपने थिंक सोची थी, हिट एंड ट्रायल वगैरह, क्या वो सही फिट हुई हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए 7th क्वेश्चन में 365 को इनपुट मान के अगर 90 बनाना चाहता हूं तो 365 एज ए होल नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 365 से बहुत ही मुश्किल है सिर्फ 90 को बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे 365 मानूं 365 की बजाय। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 3 इंटू 6 इंटू 5, तो मेरा सीधा आउटपुट आया 90। मैंने लास्ट के जो क्वेश्चंस है ये, इस पे कुछ में ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। जिनमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं उन्हें एज अ टाइप याद रखो कि ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही इन तीनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 36। अब अगले क्वेश्चन में यहां पे लिखा है CE इज रिलेटेड टू 70। तो सीधी बात है, जो CE है उसके जो अपनी फेस वैल्यू है उसी के ऊपर तो ऑपरेशन हुआ होगा। तो C की वैल्यू है 3 और E की वैल्यू है 5। तो C और E मिलके बने 35, दैट इज 35। 35 का डबल क्या है 70। तो ये बना 6, ये बना 7। तो 6 और 7 बना 67। 67 का डबल हो गया हमारे पास 134। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए 9th क्वेश्चन पे जरा ध्यान फरमाना। ठीक है, 9th क्वेश्चन में 26 इंटू 8 होता है 208, पर 23 इंटू 8 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। देखिए ये ना बहुत कॉमन लॉजिक है
कि 26 इंटू 5, 23 इंटू 5, यहाँ पे जो नंबर है सपोज 15 है, 15 इंटू 6, तो दिस नंबर इंटू 6, कॉन्स्टेंट इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, पर यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे 23 इंटू 8 अगर ऑप्शन में होता तो जायज सी बात है हर बच्चा क्या करता, 26 इंटू 8 है तो 23 इंटू 8 करता। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ इंटू 8 इसलिए है बच्चे क्योंकि 2 + 6 का जो एडिशन है वो 8 है। ये बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि अपने नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, दोनों के एडिशन से। 26 इंटू 8 क्योंकि 2 + 6 इज 8, तो 23 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, क्यों, क्योंकि 2 + 3 इज 5, तो 23 इंटू 5 मेरा ऑप्शन बना 115। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं 9th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन देखिए, m की फेस वैल्यू है 13 और O की है 15। मैं 13 और 15 पे अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो जैसे भी 46 बनाऊंगा अगेन मेरे ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे जब तक कि मैं एक चीज ना सोचूं कि 1 + 3 इज 4, 1 + 5 इज 6, तो R का है 18, 1 + 8 इज 9, इसका है 17, 1 + 7 इज 8, तो मेरा आंसर आ गया 98। ठीक है, अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन मैंने और रखे हैं यहाँ पे। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से टिपिकल हैं, बट हाँ ये आ सकते हैं। ये जो लॉजिक है थोड़े यूनिक है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी है कि ये भी आ सकते हैं। ठीक है, देखिए 47 में यहाँ पर 65 बनाया है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि 47 से 65 नहीं बन रहा, फिर आप 47 को मानोगे अगेन 4 and 7, तो 4 and 7 में 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 65, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 106। बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर आप इसे 5 और 4 मानोगे तो यू विल सी 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। बड़े से छोटे का डिफरेंस होता है, ठीक है, माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती। तो वैसे ही 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब दैट इज 91। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, इसमें हमारा जो लॉजिक यूज होने वाला है पिछले 2 साल में शायद ये हर एंट्रेंस में देखने को मिला है जिसमें एनालॉजी आती है। कुछ ज़्यादा ही पसंद आया सभी पैनल्स को ये लॉजिक। अगर आप देखेंगे ना तो ये 7 का मल्टीपल है, कितने से कट रहा है, 57 से। 7 इंटू 57 करोगे तो आपको दिखेगा 399। अगर 9 इंटू 57 ऑप्शन में होगा तो भी वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 के सामने ये बना है 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7। बहुत फेमस है, खास ध्यान रखना, कुछ ही लॉजिक को मैं बता रहा हूँ बहुत फेमस है, उनमें से एक ये है। तो ये बनेगा 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 819। देखिए 14th और 15th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में जो लॉजिक है ये लॉजिक एग्जाम में आ चुका है, डिजिट्स मैंने चेंज किए हैं पर लॉजिक ये आ चुका है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से 8 गायब किया 29। आई नो आपको लगेगा सर ये क्या चल रहा है, वो मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता जो आपको लग रहा होगा मन में क्या चल रहा है, बट देखो एक्चुअल में ऐसा हुआ है। ठीक है, 289 का 8 गायब किया 29, तो 24 का जो स्क्वायर है 576, उस 576 में से 7 गायब किया तो आंसर आया 56। ये काम अगर वो स्क्वायर के साथ कर चुके हैं तो बी रेडी फॉर द क्यूब्स, हो सकता है फ्यूचर में क्यूब के साथ ये काम करने को मिले। सो हमारे पूरे नंबर एनालॉजी में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंट और यूनिक है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। बहुत मुश्किल है, क्लिक हो जो फर्स्ट टाइम देखेंगे, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है। फिलहाल सोल्यूशन देखो कि एक सिंगल डिजिट है और इतना बड़ा नंबर है, तो पहले तो माइंड में आएगा 5 क्यूब माइनस 5, पर 6 क्यूब माइनस 6 ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली वही आंसर होता। अब आप खुद देखिए कि 6 के सामने जो ऑप्शंस लिखे हैं वो कितने बड़े बड़े और जाइंट ऑप्शंस हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा। तो दिमाग लड़ाने पे पता चला कि 5 के सामने लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 6 के सामने आ जाएगा 6 फैक्टोरियल दैट इज 720।
तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो थर्ड सेशन था, वो थर्ड पार्ट था एनालॉजी का, दैट इज नंबर एनालॉजी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है आपको एनालॉजी पार्ट 1 का, जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमारी जीके बेस्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक ओपन करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट था नंबर एनालॉजी, वो हमने तसल्ली से सीखा डिटेल में, और इस क्वेश्चन पे वो एंड हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल एंड लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं फिगर बेस्ड एनालॉजी या फिर नॉन वर्बल एनालॉजी। अब देखिए, एक चीज मुझे यहां पे भी सिखानी है। अच्छा चलो देखो, फिगर बेस्ड एनालॉजी से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, यहां पे आपको जो गिवन सेट मिलेगा, आपको उन सेट में जो 3 डिजिट होंगे उनमें आप जो भी रिलेशन ढूंढोगे, आपको उनके जैसे रिलेशन का कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा जो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ 2 सेट भी हो सकते हैं और यहाँ पे एक सिंगल सेट भी हो सकता है। पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें ध्यान दिया होगा आपने, 2 सेट गिवन है, एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ। उन दोनों सेट को किसी सेम लॉजिक से जस्टिफाई करना है और उन्हीं के जैसा लॉजिक आपको ऑप्शन में ढूंढना है। फिलहाल देखो यहाँ पे सिंगल सेट गिवन है, तो 2, 14 और 16 में क्या लिंक है, 2 × 7, 2 × 8। तो ऐसा ढूंढो, ये रहा 3 × 7, 3 × 8, तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, 3 × 6, 3 × 12। तो मैं ध्यान देता हूँ कोई ऐसा ऑप्शन है, यस, 4 × 6, 4 × 12। तो मेरा आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। कई बार ये जो सेट हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार ये इजी होते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन में है 6, 15 और 28। इस बार ये मल्टीप्लिकेशन से लिंक नहीं हो रहा, तो मैं डिफरेंस देखता हूँ। 6 से 15 में +9 है, 15 से 28 में +13 है। क्या सेम तरीके से कोई ऑप्शन लिखा है? तो मैंने देखा फोर्थ ऑप्शन लिखा है, 60 से +9 है, +13 है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 81 - 4 और उसके बाद देखो -8। -4 -8 कहाँ पे है? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में, -4 -8। मैं जल्दी से आपको एक बात बता दूं, पिछले 2 साल में ये वाली एनालॉजी बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्स में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैंने सिंगल सेट गिवन दिया है और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डबल सेट के आ रहे हैं। उन दोनों सेट में आपको सेम लॉजिक से जस्टिफाई करना है और फिर उसी के जैसा आपको ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, ये हो गया, अब कंप्लीट हो गया हमारा फाइनली नंबर एनालॉजी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, नॉन वर्बल एनालॉजी या फिर फिगर बेस्ड एनालॉजी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन नॉन वर्बल एनालॉजी का है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ 3 ही फिगर गिवन होंगी और चौथी फिगर पे क्वेश्चन मार्क होगा। अगर आपके पास 4 फिगर गिवन है और 5वीं फिगर पे क्वेश्चन मार्क है तो वो एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, वो पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन है। उसमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। पर एनालॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ 3 ही बॉक्सेस होंगे जो भरे हुए होंगे और चौथा बॉक्स ब्लैंक होगा। वो आपको खुद बताएगा कि फर्स्ट से सेकंड में जो लिंक चल रहा है वैसे ही थर्ड से फोर्थ में लिंक ढूंढो, वैसा ही थर्ड से फोर्थ में लिंक ढूंढो। अब जैसे यहां पे देखो, मैंने ये हिस्सा कट डाउन कर दिया तो ये रह गया, तो ऑब्वियसली अब ये वाला हिस्सा कट डाउन करूंगा तो कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, सर्कल में क्या हुआ है? सर्कल में मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ रही हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है? 4 लाइंस ड्रॉ कर देनी है जो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ रही हैं। कौन सा ऑप्शन बना मेरा? फर्स्ट ऑप्शन बना। कभी कभार ये भी इजी होते हैं, कभी कभार ये भी मुश्किल होते हैं। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसी कोई फिगर मिले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क, ये फिल्ड हैं पांचों की पांचों, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन है। बहुत केयरफुली इनमें देखो क्या पैटर्न चल रहा है और आगे क्या कंटिन्यू होगा। एनालॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम कितने फिगर्स रहेंगी? 3 फिगर्स। देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं हमारे पूरे चैप्टर एनालॉजी के और हमारे 4th टाइप नॉन वर्बल एनालॉजी के। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, ये दिखने में इजी है। जब मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन किया था जो काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके इसमें एनालाइज करो चल क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शंस देखो, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ।
तो ध्यान से देखो, ए से बी में क्या हो रहा है कि जो बाहर की शेप है जब वो सेंटर में जाती है तो 180 डिग्री का टर्न लेती है। ये ट्राइंगल जो है 180 डिग्री का टर्न लेके ऊपर हो गया, और जो सेंटर की फिगर है जब वो बाहर आती है तो वो 45 डिग्री का टर्न लेती है ओनली। ये जो शेप है ये कैसी बन गई, कितने डिग्री का टर्न है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री का टर्न या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। तो जब ये वाली शेप जब मेरी बाहर जाएगी, ध्यान से देखो, ये वाली शेप जब बाहर जाएगी तो 45 डिग्री का टर्न लेगी। इसमें है तो मैं समझ गया फिफ्थ, थर्ड और फर्स्ट तो नहीं हो सकते। उसके बाद जो बाहर वाली शेप है ये 180 डिग्री का टर्न लेगी तो सेम ही रह जाएगी ऐसी। तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये शेप ऐसे नहीं है, इसमें ये शेप ऐसे है। ध्यान से देखो, सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट है। इंटरनल फिगर राइट साइड 45 डिग्री टर्न, दो ऑप्शन रह गए, और जो सेंटर फिगर बाहर वाली फिगर जब वो अंदर जाएगी तो 180 डिग्री पे टर्न पे वो सेम रहेगी, तो सिर्फ ये ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, सर्कल दोनों इंटरसेक्ट हो गए, दोनों फिगर दोनों इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है, दैट इज नॉन वर्बल एनालॉजी, ठीक है। आप देखिए हम फ्री में यहाँ पे फाउंडेशन बैच चला रहे हैं निष्ठा क्लासेस में, जो कि एक्सक्लूसिव है और फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी एनालॉजी कंप्लीट पढ़ाई है 2 सेशंस के अंदर, और उसमें शायद ही ऐसा कोई टाइप या कोई वैरायटी हो जो मैंने कवर ना कराई हो, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन पे हमारा एनालॉजी चैप्टर, जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, एटलीस्ट हर उस एंट्रेंस में जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे वो CGL हो, CPO हो, JEE हो, सब में इसकी बहुत वेटेज है, पूरा आपको कवर कराया गया है। तो आप एटलीस्ट इतना कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आफ्टर 12th आपका कोई रिलेटिव है जो CUT की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग सेम आती है, उनके साथ चैनल्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।